इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए। ये समरी है, मतलब कल हमने क्या पढ़ा उसका एक समरी है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि रिज्यूमे के बारे में। तो रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे एक्चुअली इसको रिज्यूम भी बोलते हैं, रिज्यूम या रिज्यूमे दोनों बोलते हैं इसको। रिज्यूमे इज ए 1 or 2 पेज समरी ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 पेज का समरी, 1 या 2 पेज का समरी होता है जिसमें आपका एजुकेशन, स्किल, अकम्प्लिशमेंट्स और एक्सपीरियंस को उसमें हम ऐड करते हैं। टू प्रिपेयर अ सक्सेसफुल रिज्यूमे you need to know how to review, summarize and present your experiences and achievements on 1 page. अगर एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है हमको, एक सक्सेसफुल रिज्यूम बनाना है, तो हमको उसमें क्या करना होगा? मतलब हमको पता होना चाहिए कि इसको कैसे रिव्यू करना है, कैसे समराइज करना है और अपने एक्सपीरियंसेस को और अचीवमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करना है 1 पेज में, 1 या मैक्सिमम 2 पेजेस में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिज्यूमेस। कौन कौन से होते हैं? हम लोग कल पढ़े हैं ना, फंक्शनल, क्रोनोलॉजिकल और कंबाइंड। ठीक है, फंक्शनल में क्या होता है कि हम स्किल वगैरह जो है हमारा हमारे जो हमारे अंदर जो स्किल है या जो हमने जो सीखा है उसको मेंशन करना है मेनली। क्रोनोलॉजिकल में क्या करना है? अपना एक्सपीरियंस, मतलब ये किसके लिए होता है? जो एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक ही सेक्टर का एक्सपीरियंस है उनको ज्यादा, उनके लिए है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। और कंबाइंड रिज्यूमे क्या है? दोनों का मिक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन है। फंक्शनल और क्रोनोलॉजिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यूज अप्रोप्रिएट पावर वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एंड अकम्प्लिशमेंट्स। पावर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है आपको अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए। पावर वर्ड का यूज करना है ताकि वो जो है ना, जो आपका रिज्यूमे देख रहा है उसको अच्छा फील हो, उसको लगे कि हाँ इसमें वजन है। करिकुलम विटाई क्या होता है? सीवी। सीवी इज अ लॉन्गर एंड अ मोर डिटेल्ड सिनॉप्सिस देन अ रिज्यूम। सीवी जो होता है वो ज्यादा डिटेल्ड होता है और आपका थोड़ा सा लॉन्गर होता है, उसमें थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ होता है सारा कुछ, अपने स्किल के बारे में हो या एजुकेशन के बारे में हो, एक्सपीरियंस के बारे में हो, तो थोड़ा डिटेल्ड में रहता है वो, थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें। CV comprises a summary of your educational and academic background, as well as teaching and research experience, publications, presentations, awards, honors, affiliations, and other details. तो जैसा पहले बोला मैंने कि सीवी में सारा कुछ डिटेल में रहेगा, वही बात है। इसमें डिटेल में आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस होगा, अगर है तो। पब्लिकेशन अगर है तो वो उसका डिटेल देना है, प्रेजेंटेशंस अगर है तो उसका डिटेल देना है, अगर कोई अवार्ड मिला है, कोई ऑनर्स है, कोई एफिलिएशंस है, तो उसका डिटेल सीवी में डालना है। योर सीवी ought to be clear, concise, complete and up to date with current employment and educational information। आपका सीवी को क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। और उसमें करंट एम्प्लॉयमेंट, जो अभी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जो करंटली जो आपका जॉब है उसका पूरे बढ़िया से डिटेल में होना चाहिए और वो पहले मेंशन होना चाहिए, मोस्ट रिसेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या एसओपी इज एन एसे रिटन बाय अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर एडमिशंस इनटू एनी एकेडमिक प्रोग्राम। कोई भी हायर एजुकेशन के लिए अगर हम जा रहे हैं कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में, तो वहां हम एसओपी देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें अपने बारे में बताते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि हमको या आपके इंस्टीट्यूशन में क्यों एडमिशन चाहिए, क्यों हम क्वालिफाइड हैं, क्यों हम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, वो सारा कुछ डिटेल उसमें होना चाहिए एसओपी में। Usually the purpose of an SOP is to persuade a particular admissions committee that you are an applicant they should choose। कमेटी के लोग होते हैं उनको राजी करना कि हाँ भाई ये जो कैंडिडेट है ये सुटेबल है, इसको हम लोग, ठीक है। ये एक समरी था, वो समरी मैंने बता दिया आप लोगों को। देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल धनीराम बताइए क्या मतलब कैसे करना है इसको, बताइए, कुछ समझ आ रहा है? धनी, यस कुछ यस समझ सर। आ रहा है? यस सर। क्या करना है?
सर वो जो 4 ऑप्शन है उसमें से कोई एक सुटेबल ऑप्शन वहाँ पे फेल होगा, उसी को बताना है। बस बस पहला कीजिए। हेलो, व्हाट इज योर नेम? एकदम सही। नंबर 2। Sir, my नंबर 2 name is धनी। John. सर, योर नेम इज जॉन एंड माई नेम इज जॉनसन। नहीं नहीं, देखिए गड़बड़ाया ना। लगता है कि एकदम बहुत सिंपल चीज है, लेकिन गड़बड़ा जाता My है। name is John and my इसी का surname बताइए। Johnson. हाँ, बिल्कुल सही बात। माय नेम इज जॉन एंड माय सरनेम इज जॉनसन। उसके बाद नंबर 3 Surname is Johnson. मृदुल, नंबर 3। My name is Lisa. I am Lisa Preston. हाँ, माय नेम इज लीजा, आई एम लीजा पीटरसन। नेक्स्ट नंबर 4। Peterson. नंबर 4 इसी का क्या होगा? His name is Apple. Sienna Apple. नहीं नहीं, देखे ना गड़बड़ा रहा है ना, लग रहा है ना कि बच्चों वाली चीजें, लेकिन गड़बड़ा रहा है। Yes, sir. क्या होगा जॉन My इसका? name is Apple. She is an apple. देखे ना कैसे गड़बड़ा रहा है। धनी, क्या होगा इसका? ध्यान से पढ़िए, ध्यान से वो ऑप्शन को ध्यान से देखिए पहले। एप्पल लड़की का नाम है, लड़की का नाम है। और बताइए, हिंट दे दिया हम। Sir, her name is Apple. She is an apple. हाँ, C number, ये sir. होगा। हाँ, हाँ, sir. वो भी समझ रहा ना कि ये नाम किसका होगा, लड़का का कि लड़का लड़की का होगा। हाँ, जॉन, Yes, जॉन sir. पॉल नहीं है क्या? जॉन पॉल नहीं है? शायद नहीं है, sir. है, हाँ दिख है, तो sir. रहा है. है। जॉन, Can तो. जॉन प्लाज्मा दिख रहा है। ऑन करके सो गया है क्या जॉन? बताइए। एक तो इतना कम स्टूडेंट है, उसमें कुछ मतलब इनएक्टिव भी है। साहिल यादव, रौनक राज, रुद्र प्रताप। साहिल यादव बताइए तो क्या होगा नंबर 4, नंबर 5 का? साहिल यादव, आवाज नहीं आ रही है? यस सर। नहीं हो क्या? चलिए, मार्केट में है क्या आप? साहिल यादव? नहीं सर, घर के बाहर है। हाँ, तो बताइए क्या होगा नंबर 5 का? देखिए, मतलब कि जितना बताएं क्लास सर. लेते हैं हम लोग, जितना लेक्चर लेते हैं, एक मिनट, मतलब हम लोग जितना लेक्चर लेते हैं, जितना क्लास लेते हैं, मतलब 4-5 लोग ही सुनते हैं। इससे तो यही साबित होता है। बताइए, इतने लोग अब जॉन से पूछ रहे हैं, उसको आवाज नहीं जा रहा, मतलब वो सुन नहीं रहा है, मतलब साहिल ज्वाइन भी नहीं करके सुन छोड़ रहे दिया थे। होगा, सर. वही वही बोल रहे हैं हम, तब तो बेकार हो गया ना ऐसे। इसीलिए हम ऐसे इंटरेक्शन करते हैं सबके साथ, इसीलिए सबको टोकते रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्या करते हैं लड़के। साहिल यादव बताइए नंबर 5। नहीं इच्छा तो क्यों ज्वाइन करते हैं? ऐसा जरूरी थोड़ी ना है ज्वाइन करना ही है। आप ज्वाइन करके आप साइड में रख देंगे मोबाइल, फिर क्यों कर रहे हैं ज्वाइन? उससे अच्छा बेहतर है आप निकल जाएं। जॉन, जॉन सुनाई पड़ रहा है जॉन? अगर सुनाई दे रहा है तो लिख दो इसमें चैट बॉक्स में, आवाज नहीं आ रही है या मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है। जॉन पॉल हंसदा खत्म हो गया। जॉन को निकाल दीजिए सर। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट है नंबर 5। धनी राम, आप ही बता दीजिए नंबर 5।
Sir, रिमूव कर दीजिए, जिसके जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि जो कंसर्न पर्सन है उसको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि मैं फालतू का नाम ले रहा हूँ, मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। हाँ, नंबर 5। sir, where is John from? He is from the US. यस, वेयर इज जॉन फ्रॉम? ही इज फ्रॉम द यूएस। एकदम सही। नंबर 6। नंबर 6 बोलिए मृदुल। Sir, where are you from? वेयर आर यू फ्रॉम? जापान। नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट क्या होगा? Where are you from? Where are 7 you number. from? वेयर आर यू फ्रॉम? नेक्स्ट, नंबर 8। रुद्र प्रताप बोलिए, रुद्र प्रताप बोलिए। Yes, sir. बोलिए नंबर 8। I am ठीक से नहीं दिख from. रहा तो थोड़ा जूम। हाँ, Sir, I am. पूरा पढ़िए ना, खाली आई एम थोड़ा बोला जाता है, पूरा पढ़ा जाता है। I am from Spain. I am रॉड्रिगेज। Rod. रॉड्रिगेज। रॉड्रिगेज। आई एम फ्रॉम स्पेन। आई एम रॉड्रिगेज। नेक्स्ट, नंबर 9 पढ़िए आप ही, रुद्र प्रताप। Yes, sir. नंबर 9। नंबर 9। Lisa and Max are American. They are from US. दे आर फ्रॉम द यूएस। नेक्स्ट, Sir, 11। 9 number, sir. अरे वो 9 नंबर, वो 9 नंबर नहीं बोला, वो 10 नंबर बोल दिया। 9 नंबर बोलिए। Yes, sir. 9 नंबर बोलिए। नीतीश कुमार कौन है? Yes, sir. Bolo sir. Prince प्रिंस। Paris and Prince is a French boy. पियरे। He he's from France. मतलब ए होगा ना उसका। Yes, sir. A number. Sir. पियरे इज अ फ्रेंच बॉय, ही इज फ्रॉम फ्रांस। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, हम नाम ले रहे हैं, आप लोग बोलिएगा तो। आदित्य कुमार। यस सर। बिलगोर सोरेन। धनीराम। Yes, sir. इसिका। Yes, sir. जॉन पॉल। नहीं है सर वो। मृदुल। Yes, sir. नीतीश कुमार। रौनक राज। यस सर। रुद्र प्रताप। Yes, sir. साहिल यादव। यस सर। संजय शर्मा। Yes, sir. सुजय। Yes, sir. सुषमा। Yes, sir. सब तो है ही यार, बस 2 लोग तो नहीं है खाली, बिलगोद और जॉन पॉल। हाँ, सुषमा बताइए नंबर 11। What are their names? अलेक्जेंडर एंड फिलिप ना। Yes, sir. तो इसका हो रहा है डी। Yes, sir. नंबर 12। नंबर 12 का बताइए।
I am 22-year old, but and Win Andrew. Andrew is 20. Andrew is 20 ना? Yes. ठीक C है। number. नंबर 13 बोलिए। हाँ, नंबर 13 बोलिए। Marks is 19, but Brian and Dennis are 26 and 28. नंबर 14। What is this? Is an umbrella. C number. 15। Oxford is the English university. B number. एन होगा ना? Yes. ए होगा ना? द होगा ना सर, एक है। ऑक्सफोर्ड इज एन इंग्लिश यूनिवर्सिटी। सर एन होगा ना, द होगा सर। वोवेल। सर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो द होना चाहिए आई थिंक। क्यों? सर इंग्लिश यूनिवर्सिटी मतलब है क्या तो होगा? जैसे होगा। इंग्लैंड का, जैसे नहीं हो रहा है। सर पार्टिकुलर कैसे? प्लेस है ना। सर पर्टिकुलर प्लेस है तो द होगा सर। कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं आप लोग? सिद्धोकान यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? दुमका में जो है। यस सर, सिद्धोकान SKMU। यूनिवर्सिटी। यस सर। यस सर। तो सिद्धोकानु SKMU इज डैश इंडियन यूनिवर्सिटी। उसमें क्या होगा बताइए तो? सिद्धोकानु मुर्मू यूनिवर्सिटी इज एन इंडियन होगा ना कि द इंडियन? एन इंडियन होगा सर उसमें। हाँ, वहां तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी है ना, उसमें से एक यूनिवर्सिटी सिद्धोकानु भी है। वैसे ही इंग्लैंड में बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है। तो ऑक्सफोर्ड इज एन इंग्लिश यूनिवर्सिटी। समझे? अगर इंग्लैंड में एक ही यूनिवर्सिटी रहता ऑक्सफोर्ड तो होता द। समझे? तो सर यहाँ तो पर्टिकुलर इंग्लिश यूनिवर्सिटी है ना सर, तो ऑक्सफोर्ड इज द इंग्लिश यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे इंडिया हो तो इंडिया में एन का यूज हो रहा है, इंग्लिश बट वहाँ पे इंग्लिश क्या लिख रहा है? क्या हुआ यहाँ इंग्लिश मतलब क्या हुआ? इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का। जैसे इंडियन हुआ ना, वैसे इंग्लिश हुआ। इंग्लैंड का होता है इंग्लिश, इंडिया का होता है इंडियन, अमेरिका का होता है अमेरिकन। समझ रहे हैं? यस सर। इंग्लिश एन मतलब होगा इंग्लैंड का। ऑक्सफोर्ड एन होगा सर। ऑक्सफोर्ड हिंदी इज में एन अगर इंग्लिश बात करें, यूनिवर्सिटी। हिंदी में, हाँ हाँ, ऑक्सफोर्ड जो है वो इंग्लैंड का एक यूनिवर्सिटी है, ये ना होगा? तो उसमें होगा एन। और अगर होता, ये वो लैंग्वेज वाला यूनिवर्सिटी नहीं लिखा है ना, ये देश का लिखा बात लिख रहा है, इंग्लैंड देश का यूनिवर्सिटी। समझे? जैसे इंडियन वैसे इंग्लिश, वैसे अमेरिकन, वैसे जर्मन, वैसे फ्रेंच, वैसे स्पेनिश, वो वाला इंग्लिश है। ये जगह का, देश के बारे में बोल रहा है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड देश का एक यूनिवर्सिटी है, तो होगा ऑक्सफोर्ड इज एन इंग्लिश यूनिवर्सिटी, है ना? नंबर 16, टोयोटा। टोयोटास नहीं, टोयोटा। अच्छा, टोयोटास लिखा है, ठीक है। टोयोटास क्या हुआ सुषमा? टोयोटा इज अ जापानीज कार। टोयोटास है। Toyotas are Japanese cars.
सी नंबर ही होगा। टोयोटाज आर जापानीज कार्स। टोयोटाज उसको प्लूरल बना दिया ना ये लोग। नंबर 17, व्हाट इज डैश? उसका आंसर है शी इज अ बैंक मैनेजर। तो क्या होगा? व्हाट इज What is her job? हर जॉब। बिल्कुल हर जॉब ही होगा। चलिए Yes, नंबर sir. 20 तक करते हैं, फिर हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 18, 0 to 11, 18, 20, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, ये बच्चों वाला चीज है। 0 to 11, 18, 20 छोड़ दीजिए इसको। 19 भी छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, अब हो गया। अब बहुत इजी है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? Sentence is a group of words which give a complete sense. सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है सुषमा? सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य बोलते हैं हिंदी में। व्हाट इज सेंटेंस? Sir, in Hindi, I don't know. In English, sentence is a group of word that. इन इंग्लिश? हाँ। सर, हम लोग का सिलेबस में नोट टेकिंग है सर। नहीं, सुषमा बोल रही है। तो सर नोट टेकिंग पूछ रहे हैं। आप लोग के सिलेबस में नॉट टेकिंग होगा, पता नहीं, शायद सिलेबस चेंज हुआ। आप लोग देखे? नहीं सर, देखे नहीं। उस दिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहे सर, थे, सिलेबस पता चेंज भी हुआ नहीं है। है। टेस्ट में क्वेश्चन पूछ रहे थे लेकिन इससे अरे अच्छा, क्या वही पूछ रहे जवाब थे? ही नहीं दे पा रहा था। व्हाट इज नोट टेकिंग, Sir, टाइप्स ऑफ why नोट is the टेकिंग, methods of मेथड्स ऑफ नोट टेकिंग। उसका मेथड नॉट मेकिंग का मेथड। ठीक है, वो देखना पड़ेगा अभी नए सिलेबस में है कि नहीं है। अरे एक्चुअली हमको पता भी नहीं था कि आप लोग का टेस्ट वगैरह होने वाला है। हमको बताया भी नहीं गया था। क्या बोले हम? सेंटेंस, ये तो हम पता करते हैं ना कि होने वाला है। तो क्या सेंटेंस? हाँ बोलिए सुषमा, व्हाट इज सेंटेंस? Sentence is a group of सुषमा, words. Yes, sir. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बस। Which has only one subject. बोलते रहिए आप। हुआ क्या आपका बोला हुआ? पूरा बोलिए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट। हाँ, सर इतना ही आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। बेसिक डेफिनेशन है ये, एकदम बेसिक डेफिनेशन, बच्चों वाला डेफिनेशन। क्या है बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस होता है वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, और वो वर्ड्स को ऐसे सजाया जाता है कि उसका एक कंप्लीट सेंस निकले, उसका कुछ मीनिंग निकले। समझी? तो व्हाट इज द Yes, sir. सेंटेंस? एकदम बेसिक डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस इज a sentence is a group of words that makes a complete sense. एक सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ? द स्काई इज ब्लू, टुडे इज मंडे, द बेबी इज स्माइलिंग, दिस इज द रोड टू टेक, रीड अ बुक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो हर सेंटेंस का कुछ मतलब निकल रहा है, हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ मतलब निकल रहा है, तो वो हो गया सेंटेंस। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है।
एकदम बच्चों वाला डेफिनेशन है, थोड़ा सा इससे बढ़िया डेफिनेशन है ये। क्या लिखा है डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject and a verb that expresses a statement, a question, etc. When a sentence is written, it begins with a capital letter and ends with a full stop or a note of interrogation, question mark or an exclamation mark. ठीक है, ये किसके लिए है? ये पूरा क्लियर करने के लिए है कि भाई सेंटेंस क्या है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, पढ़िए इसको, आप ऐसा ही कुछ पढ़ रहे थे, पढ़िए तो सुषमा इसको, ये वाला डेफिनेशन। Sentence is a group of words containing a subject and a verb that express a statements, a question, etc. When a sentence is written, it begins with a capital letter and end with a full stops or a notes of interrogations, questions marks, or an exclamations mark. कोई भी सेंटेंस को शुरू करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और एंड करते हैं तो फुल स्टॉप से या फिर नोट ऑफ इंटरोगेशन से या एक्सक्लेमेशन मार्क से। ऐसे ही होता है ना सेंटेंस। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। पढ़ दीजिए कोई इसको। A set of थोड़ा words सा और that is डिस्क्राइब है इसमें। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, questions, exclamation, or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses. Start sentences with subject and verbs and let other words branch off to the right. Traditional grammars say that sentences express complete thoughts. Both the words and the ways they are combined into sentences convey meaning. ये जो बेसिक डेफिनेशन है ना, कम से कम इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, a group of words that makes a complete sense is called a sentence. ठीक है सुषमा, बस इतना ही याद करना, बस ये छोटा सा। कोई पूछा कि व्हाट इज सेंटेंस, तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये है सेंटेंस। सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसमें दो पार्ट होता है, एक पार्ट का नाम है सब्जेक्ट, एक पार्ट का नाम है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज what the sentence is about, या the topic of the sentence. Predicate is what is said about the subject. तो समझने वाली बात यह है कि एक सेंटेंस में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, मतलब कोई इंसान हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। ठीक है, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है सेंटेंस में वो है सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो है प्रेडिकेट। ठीक है, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का मेन टॉपिक क्या है, किस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में। प्रेडिकेट है कि इस सेंटेंस में इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है वो है प्रेडिकेट, और किसके बारे में कहा जा रहा है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, तो कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? दो पार्ट, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। ये देखते हैं, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन, और द पर्सन और थिंग दैट इज द फोकस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कोई पर्सन या कोई चीज जो कि एक्शन कर रहा है, ठीक है, या जो सेंटेंस का फोकस है वो है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट दैट कंटेन्स द एक्शन। वो पार्ट जो एक्शन, जिसमें एक्शन हो रहा है वो है प्रेडिकेट। मतलब जो काम हो रहा है या जो बात बोला जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है वो है प्रेडिकेट। एग्जाम्पल तो समझिए,
एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो अलग अलग हिस्से में है। सब्जेक्ट जैसे देख लीजिए, शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स, तो शी हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि शी के बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में, कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है। शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स, तो शी हो गया सब्जेक्ट, और पूरा बाकी जो है इज वॉशिंग हर क्लोथ्स हो गया प्रेडिकेट। वैसे ही द मैनेजर हैज चेंज्ड ऑल ऑफ हिज स्टाफ रिसेंटली, तो ये द मैनेजर जो है ये है सब्जेक्ट। बाकी ये सब इसके बारे में कहा जा रहा है ना, मैनेजर के बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है हैज चेंज्ड ऑल ऑफ हिज स्टाफ रिसेंटली, इस मैनेजर ने अपना जो स्टाफ है उसको, सारे स्टाफ्स को चेंज कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये है प्रेडिकेट। वैसे ही द ब्यूटीफुल गर्ल वॉज वेयरिंग अ ग्रीन शू, वो ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो हरा जूता पहनी हुई है, तो किसके बारे में बात हो रहा है? उस ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में बात हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट है और ये पूरा है प्रेडिकेट। उसके बाद वही द गैंजेस इज अ होली रिवर, गंगा जो है एक पवित्र नदी है, तो गंगा के बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? कि वह एक पवित्र नदी है, तो ये वाला पार्ट है प्रेडिकेट। टॉम एंड हिज फ्रेंड वॉकड अवे, टॉम एंड हिज फ्रेंड दोनों के बारे में बात हो रहा है, टॉम एंड हिज फ्रेंड दोनों के बारे में क्या बात हो रहा है? वॉकड अवे, चला गया वो लोग, टॉम और उसका दोस्त चला गया, ठीक है, तो टॉम एंड हिज फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट और वॉकड अवे हो गया प्रेडिकेट। सम मोर एग्जांपल्स। और अक्सर क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में पहले रहता है, मतलब सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट बाद में होता है या फिर बीच में होता है, ठीक है, सेंटेंस के या तो बीच में होगा कहीं पर भी या फिर एंड में होगा। जैसे इससे समझते हैं हम लोग, इस स्लाइड से, जैसे कि शी इज ड्राइविंग अ कार, तो शी जो है वो है सब्जेक्ट, बाकी इज ड्राइविंग ए कार है प्रेडिकेट। वैसे सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, तो सीता और गीता है सब्जेक्ट। ये देखिए ब्लू जो कलर किया हुआ ना ये सब्जेक्ट है, जो ब्लू कलर है, जो ब्लैक है वो प्रेडिकेट है। तो सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, दे ऑर्डर्ड ग्रीन करी एंड राइस, दे उन्होंने क्या ऑर्डर किया? ग्रीन करी और राइस ऑर्डर किया, तो दे ये है सब्जेक्ट, बाकी ये पूरा है प्रेडिकेट। वैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन हो गया सब्जेक्ट, राइजेस इन द ईस्ट हो गया प्रेडिकेट। ऑन द टॉप ऑफ दैट माउंटेन लिव्स ए हर्मिट, एक साधु उस पहाड़ की चोटी पे रहता है, साधु के बारे में बात हो रहा है, लेकिन ये साधु ये बाद में मेंशन किया हुआ, हर्मिट बाद में मेंशन किया हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट है यही, इसी के बारे में बात हो रहा है कि एक साधु जो है वो उस पहाड़ की चोटी पर रहता है, ठीक है, समझे नहीं? तो ये है सब्जेक्ट। यस सर। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है, जनरली पहले ही होता है, कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग में ही होता है सब्जेक्ट, लेकिन लास्ट में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। हमको समझने वाली बात है, हमको समझना पड़ेगा कि इसमें सेंटेंस सब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ दैट माउंटेन लिव्स अ हर्मिट, हर्मिट मतलब साधु, एक साधु उस पहाड़ की चोटी पे रहता है, साधु के बारे में बात हो रहा है, तो ये है सब्जेक्ट। हियर कम्स द जूरी, जूरी मतलब न्याय, न्याय होता ना, मतलब सुनवाई जो किया जाता है, जज जो सुनवाई करता है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? फैसला, है ना, फैसला आ गया, फैसला करने वाला भी जूरी है, फैसला भी जूरी है, तो जूरी यहां पर हो गया, हियर कम्स द जूरी, इसमें जूरी हो गया आपका सब्जेक्ट और हियर कम्स हो गया प्रेडिकेट, क्योंकि बात जूरी के बारे में बात हो रहा है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे समझेंगे? सिंपल है, आर यू रेडी, किससे पूछा जा रहा है? यू से पूछा जा रहा है, तो यू है सब्जेक्ट और ये दोनों है प्रेडिकेट। वैसे ही डज ही वाटर द, ही हो गया सब्जेक्ट, बाकी हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है, ठीक है, हर सेंटेंस में होता है। 4 टाइप का सेंटेंस होता है, ये देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से हैं सेंटेंसेस, बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? डिक्लेरेटिव, जिसको असर्टिव भी बोलते हैं, उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस,
फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव को असर्टिव भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि टेल्स समथिंग, इसमें क्या होता है कि कुछ कहा जा रहा है, कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हैं हम, या कुछ भी बता रहे हैं किसी के बारे में, या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम, तो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, कुछ भी, मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं उसके बारे में। टेल समथिंग। डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड कैसे होता है? फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप को और क्या बोलते हैं? पीरियड। पीरियड जो है, पीरियड को का दूसरा नाम है फुल स्टॉप। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? टेल समथिंग, कुछ कहता है, और एंड होता है इसका पीरियड के साथ, यानी कि फुल स्टॉप के साथ। नंबर 2 है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है ये तो एकदम सिंपल है, सवाल पूछा जा रहा है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या हो रहा है? शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे वाओ वी वॉन द मैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, इसे बोलते हैं ना, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये होता है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, ऊपर डंटा, नीचे में एक बिंदी। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। हाँ, यही होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, है ना, ये एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है, या हम समझ गए डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? समझ गए हम लोग, है ना? इसी का समझ गए ना हम लोग? यस सर। यस अब अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? 2 + 2 = 4। हाँ, डिक्लेरेटिव है, एकदम सिंपली हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं आपको कि 2 + 2 = 4। उसके बाद क्या है? 2 + 2 डजंट मेक 5। 2 + 2 5 नहीं होता है। डिक्लेयर कर रहे हैं हम, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई लाइक कॉफी, वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, दे हैव बीन मैरिड फॉर ओवर 30 years। 30 साल से शादीशुदा है वो लोग। इट इज अ नाइस डे, ये एक अच्छा दिन है। यू गो टू हॉलीडे एवरी समर, तुम हर समर में छुट्टी मनाने जाते हो, है ना? ये बता रहे हैं, मतलब ये हम लोग बात कर रहे हैं। जो सिंपली जो बात करता है लोग, उसमें कोई सवाल नहीं, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई कमांड नहीं, सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट जो है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, समझ गए? यस सर। Yes, sir. समझ गए। यस सर। यस सर। इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है इसमें। क्या क्वेश्चन है? आर यू मैरिड, डू दे प्ले क्रिकेट, वॉज जॉन गोइंग टू मार्केट, विल यू अकंपनी धनी। आप ही लोग का नाम लिख दिया जिसका इसका नाम याद आ रहा था। धनीराम सर। व्हेन विल ओम प्रकाश कम। हाँ, धनीराम नहीं, पूरा धनी लिखे, पूरा नाम क्या लिखे? व्हेन विल ओम प्रकाश कम। ओम प्रकाश कब आएगा? पता नहीं सर। मालूम नहीं। वही ना पूछ रहा। When he will have a mobile? तो he is having mobile. He has a mobile. No sir, पहले कैसे his करता sister था? है। उसका बहन बहन का का मोबाइल था। से। तो बहन कहाँ चली गई? बहन पढ़ता है अभी ऑनलाइन, इसलिए वो नहीं पढ़ रहा। पढ़ती है? हाँ, बहन पढ़ती है। पढ़ती है। पढ़ती है। पढ़ता। तब कैसे करेगा वो? वो बोल रहा था कि तब खरीद कैसे लाया करेगा? ऐसा कुछ बोल रहा था, ऐसा कुछ खरीद चुका है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, वेयर डू यू गो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, व्हाट डिड दे डू, विच बैग इज योर्स,
सिंपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होगा और उसका एंड ये होगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या हो रहा है, सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हाँ, जैसे कुछ भी देखे, कोई भी शहर गए, कहीं गए कोई बढ़िया जगह, हाँ हम लोग चले गए लॉस एंजलिस, वहां जाके बोल रहे हैं वाओ व्हाट ए हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, कितना सुंदर सिटी है ये, है ना। व्हाट अ कोइंसिडेंस दिस इज, कोइंसिडेंस है ये, क्या कोइंसिडेंस हो गया यार। हुर्रे वी वॉन द गेम, अलास ही लॉस्ट द रेस। व्हाट एन आइडिया, हैप्पी बर्थडे मार्टिना, मार्टिना है, आउच दैट हर्ट्स। हाँ, मतलब जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग तुरंत आता है, मतलब तुरंत कोई सेंटेंस आया दिमाग में, कुछ भी हुआ तुरंत मेरे दिमाग में तुरंत आया वो चीज, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसको अगर बोलते हैं हम लोग, मतलब उसको जो प्रोनाउंस करते हैं तो उसका एक मतलब अलग ही टाइप से प्रोनाउंस करते हैं उसको, ठीक है। मतलब उसका तरीका सिंपली नहीं करते हैं, थोड़ा सा वो ऊंची आवाज में करते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर दुख में होंगे तो थोड़ा पता चल जाता है, मतलब आवाज से पता चल जाता है कि ये खुश है, ये दुखी है, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, क्या हो रहा है इसमें, कमांड दिया जा रहा है। कमांड मतलब ऑर्डर, डायरेक्शन, ठीक है, या एडवाइस दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे देखें कमांड या ऑर्डर, वेक अप नाउ, वेक अप नाउ, उठ जाओ यार, हम उठने बोल रहे हैं उसको, कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं उसको। इंपेरेटिव टू यूज गिविंग अ वार्निंग, प्रोहिबिशन, हाँ, वॉच आउट, डोंट टच मी, ये उसको प्रोहिबिशन कर रहे हैं, मतलब मना किया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है। एडवाइस के लिए क्या करेंगे, डोंट बी पैनिक, डोंट ईट टू मच, मतलब ज्यादा मत खाओ या डरो मत इतना, डोंट बी पैनिक, भयभीत मत हो जाओ। इंपेरेटिव टू यूज गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन नहीं, एन इंस्ट्रक्शन, गो स्ट्रेट अहेड देन टर्न राइट। कोई हमसे कुछ पूछता है ना कि भैया ये एड्रेस बता दीजिए, तो हम लोग जो बोलते हैं ना, ऐसे सीधे जाइए और दाएं घूम जाइए, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। टेक द पिल आफ्टर ए मील, जैसे डॉक्टर बोलता है ना, ये खाना खाने के बाद दवाई खा लीजिएगा, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो एडवाइस दे रहा है, हाँ, या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। उसके बाद क्या है, इंपेरेटिव टू यूज गिविंग अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग, प्लीज बोलते हैं, काइंडली बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज डोंट गो, प्लीज रिकंसिडर, लेट मी अलोन, लेट मी बी अलोन प्लीज, मुझे अकेला रहने दो भाई प्लीज, हाँ प्लीज मत जाओ, वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, ये सब है। समाप्त हो जाता है। एक्टिविटी आप लोगों को क्या है, आप लोग का होमवर्क ये है कि ईच टाइप ऑफ सेंटेंस, 4 टाइप ऑफ सेंटेंस होता है ना, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव होता है ना, उन चारों का 10-10 एग्जाम्पल लिख के लेके आएंगे आप लोग। मेरे ये एग्जाम्पल के अलावा दूसरा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कुछ और ही होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग अपना होमवर्क, राइट 10 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। सुजय सुनाई पड़ा, आवाज आई? यस सर। यस सर। ठीक है, इसी का आवाज आई? Yes.